ओके, हमने चंद्रगुप्ता के बारे में पढ़ा। अभी हमने समुद्रगुप्ता के बारे में पढ़ा। आफ्टर समुद्रगुप्ता कम्स अगेन चंद्रगुप्ता टू। दिस इज चंद्रगुप्ता वन, नाउ चंद्रगुप्ता टू। ठीक है, चंद्रगुप्ता टू जो क्या है, सक्सेसर ऑफ समुद्रगुप्ता, वो भी क्या है, समुद्रगुप्ता का ही बेटा है। उसने क्या किया है, आफ्टर समुद्रगुप्ता के मर जाने के बाद में उसने अपने पिताजी का जगह ले लिया है, वो है चंद्रगुप्ता टू। नाउ Chandragupta two son and the successor of Samudragupta, he is also a powerful ruler। ठीक है, वो जो बहुत ही पावरफुल रूलर भी उसको कहा जाता था, चंद्रगुप्ता टू। ठीक है, और उसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था, सन ऑफ पावर। ठीक है, उसको बोला जाता था सन ऑफ पावर, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्ता टू को। ठीक है, अब देखो उसने क्या किया है, साकास, साउथ का साकास, हमने साकास के बारे में पढ़ा था। साउथ इंडिया जो साउथ तरफ में रूल करता है, उसने साउथ का साकास को हरा के बहुत अंपायर को एक्सटेंडेड किया था। हिज अंपायर टच द हिमालयस इन द नॉर्थ एंड द नर्मदा रिवर इन द साउथ। इसका अंपायर भी नॉर्थ और साउथ में फैला हुआ था। Now, during the Chandragupta Maurya, Chandragupta period, ठीक है, उसका क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन उसका है ना, रूल जो क्या है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। आफ्टर दैट कम्स कुमार गुप्ता। ठीक है, फिर चंद्रगुप्ता को कुमार गुप्ता जो क्या कर देता है, सक्सीड कर देता है। उसके बाद में आता है सकांत गुप्ता। ठीक है, उसके बाद में दिस गुप्ता कम्स। ठीक है, तो ये सारा जो है गुप्तास का जितना भी हमें मिलता है आइडियाज, ये सारा हमें इन तीनों लोगों से ही मिलता है। ठीक है, इन तीनों, ये है इंस्क्रिप्शन, प्रशस्ति, ठीक है, हरी सिन्हा के उसमें से, फाहीन के अकाउंट में से हमें ये सारा इंफॉर्मेशन मिलता है। अब देखना तो ओके, अब हम देखेंगे कि सोसाइटी एंड कल्चर इन द गोल्डन एज। नाउ गुप्ता अंपायर को गोल्डन एज भी कहा जाता था, गोल्डन एरा कहा जाता था, क्योंकि इस समय को ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी हुआ था। ठीक है, ज़्यादा जब एग्रीकल्चर करता है, बहुत सारा है ना, वो लोगों को बहुत फाइनेंशियली वो लोग बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पर हो गया था, उन्नति होने लगा था। इसीलिए गुप्ता एज को, गुप्ता अंपायर एज को क्या कहा जाता है, गोल्डन एज भी कहा जाता है। ठीक है, नाउ दिस इज एज where people were very much fond of art and culture। ठीक है, आर्ट और कल्चर को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता था। तो इसका क्या था, वाइस एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत इम्पोर्टेंट दिया जाता था, और फील्ड है ना, जितना खेती बाड़ी एग्रीकल्चर जो है, बहुत ही प्रॉस्पर एज था। ये सारा बातें हमें पता चलता है फाहीन के अकाउंट के द्वारा हमें पता चलता है। तो पहले मैंने बताया था, फाहीन जो क्या है, अपना देश को छोड़ के 399 एडी को इंडिया में आया, और वो जो बहुत जगह में रहा, जहाँ जहाँ गुप्ता रूल हो रहा था, गुप्ता अंपायर रूल हो रहा था, जैसे कि वो तक्षशिला है ना, मथुरे है ना, पतलीपुत्र जो क्या है, गुप्ता अंपायर का भी क्या था, कैपिटल था। ठीक है, वो लोग वहाँ बैठ के रूल करते थे, तो पतलीपुत्र ये सारा जगह है ना। ही स्टेड इन पतलीपुत्र 3 इयर्स तक वो पतलीपुत्र में रह के गुप्ता अकाउंट है ना, गुप्ता का क्या होता है, रूल्स रेगुलेशन है ना, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था, फाहीन जो क्या है वहाँ रह के क्या करता था, सारा चीज़ को रिसर्च करता था, स्टडी करता था। ठीक है, नाउ एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ का कैसे होता था अकॉर्डिंग टू फाहीन के। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो क्या होता था वहाँ का, द पनिशमेंट वेर ऑल्सो मिल्ड, देयर वेर नो क्राइम्स, रोड वेर सेफ। ठीक है, मैंने बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन जो बहुत ही वाइजली वो लोग डील करता था, इसीलिए वहाँ पे कुछ क्राइम ज़्यादातर मैक्सिमम होता ही नहीं था, और इसीलिए वहाँ पे क्या होता था, पनिशमेंट नहीं होता था।
और जो रेवेन्यू लैंड लेता है, जो टैक्स भरता है, वो भी वो लोग क्या करता था, ज़्यादातर है ना किसान को देता था। और मतलब एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही अच्छा था वो लोग। द गवर्नमेंट ऑफिसर वर वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। जो गवर्नमेंट ऑफिसर था वो लोग बहुत ही ईमानदारी से अपना कामों को करता था। वो लोग अपना कामों को बहुत अच्छी तरह से करता था। Okay, now the empire was divided into province ruled by the government. अंपायर को भी क्या करता था, डिवाइड करके प्रोविंस है ना, एक जगह को एक गवर्नमेंट देखेगा। डायरेक्ट क्या होता था, डायरेक्ट रूल्स नहीं होता था, बट गवर्नमेंट क्या करता था, गवर्नर्स उसको रूल करता था। हु वर एडवाइज एंड असिस्टेड बाय द मेंबर चूजन फ्रॉम द ऑल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। एक एक डिस्ट्रिक्ट से जो मेंबर्स को चूज किया गया है वो लोगों को उसके हिसाब से ही चलना पड़ता था। नाउ द गुप्तास है ना, एडमिनिस्ट्रेशन जो है डिवाइड कैसे किया गया था, आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि ऐसे डिवीजन होता था, ठीक है। और डिवीजन ऑफ ऑफिसर को हम लोग ऐसे डिवाइड करते थे। प्रोविंस में कौन कौन जाएगा और कौन कौन होता था, किंग, ठीक है। अंपायर में किंग रूल करता था। प्रोविंस में क्या करता था, अमतयास करता था। एंड डिस्ट्रिक्ट में क्या करता था, आयुक्तास। और विलेजेस में क्या करता था, ग्रामपति, ठीक है। ये सारा रूल्स होता था ऐसे करके। ये पुराना राजा किंग लोगों का नाम होता था। ये लोग ऐसे रूल्स करते थे, है ना। अंपायर्स में प्रोविंस है ना, डिस्ट्रिक्ट, विलेज बाय विलेज। जैसे हमारा भी यहाँ पे होता है, जैसे कि मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, है ना, गांव बूढ़ा, है ना, ये सारा पंचायत ऑफिस। ऐसे ही ये लोगों का भी रूल होता था, ठीक है। अब हम देखेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। जब हम इलाहाबाद केव को देखते हैं, अजंता एंड अरोरा केव को देखते हैं, वहाँ पे हमें बहुत सारा क्या मिलता है, मोनेस्ट्री मिलता है, ठीक है। वहाँ पे हमें बहुत सारा आर्ट एंड आर्किटेक्चर मिलता है, बिल्डिंग्स बनाया हुआ, या फिर बहुत सारा अजंता का, उसमें बहुत सारा हमें क्या मिलता है, मूर्ति मिलता है ना। तो स्कल्पचर जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा मिलता है। तो इसमें बहुत सारा फेमस होने वाला जो स्कल्पचर जो है वो है सिखारा सिंबल, जो अजंता और अरोरा में मिलता है। और पैनल ऑफ वॉल, ठीक है, वॉल में हमें बहुत सारा बनाया हुआ मिलता है। और टेरिकोटा का, ठीक है, टेरिकोटा का हमें एक मिलता है। अजंता का एक केव में हमें बहुत सारा वो स्टेचू स्कल्पचर मिलता है। और क्या, द कॉपर फिगर ऑफ बुद्धास का एक जो क्या मिलता है, बुद्धा का एक हमें स्टेचू मिलता है जो कॉपर कलर का है। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी वहाँ पे बहुत उस समय को गुप्ता एम्पायर में बहुत ज़्यादा फेमस था, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन, है ना, जब रूल्स हुआ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस बिटवीन है गुप्तास और मौर्यन डायनेस्टी में, ठीक है। मौर्यन डायनेस्टी जो गुप्तास डायनेस्टी एडमिनिस्ट्रेशन वाज नॉट सो कॉम्प्लेक्स एज वाज ए एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप एट द मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर का जो क्या है, बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल होता था, बट गुप्तास एम्पायर का इतना स्ट्रिक्ट रूल नहीं होता था। और गुप्ता एम्पायर में क्या होता था, स्मॉल एरिया जो क्या होता था, डायरेक्टली कंट्रोल बाय द कंट्रोलर, ठीक है, डायरेक्ट कंट्रोल होता था। जैसे कि छोटा जगह है उसको सीधा किंग डायरेक्ट करता था। बट इन मौर्यन एम्पायर में क्या होता था, छोटा छोटा बहुत बड़ा प्रोविंस होता था, बहुत बड़ा जगह होता था, उसको भी क्या होता था, गवर्नर डायरेक्ट करता था, ठीक है। उसके बाद में द ऑफिसर ऑफ द गुप्ता किंग वर नॉट ऑलवेज पेड सैलरी, ठीक है। ऑफिसर को ज्यादा सैलरी हमेशा नहीं देता था। इन केस एज वाज द केस विद द मौर्यन रूलर्स, मौर्यन रूलर्स को ज्यादातर क्या करता था, पेड किया जाता था। रदर दे वर गिवन द राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड। और गुप्तास एम्पायर का लॉ जो क्या होता था, बहुत ही सिंपल, है ना। लॉ वेर वेरी सिंपल बट the lenient way, but the Mauryan empire's law were the very strict and punishment are severe, ठीक है। वो लोगों का पनिशमेंट जो बहुत सीवियर होता था मौर्यन डायनेस्टी का, बट गुप्तास का क्या होता था, इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता था, वेरी लीलियंट, मतलब हर चीज को बहुत ही काम वे से वो लोग क्या करते थे, सॉल्व करते थे, ठीक है।
तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। मैंने क्योंकि अगर हम ऐसे वीडियो बनाते जाएंगे तो बहुत लंबा होगा, इसीलिए क्या किया है मैंने शॉर्ट वे में आप लोगों को बताया है। सबसे पहले हमने पढ़ा था चंद्र प्रहस्त्री, ठीक है, जो प्रेज करना होता है, ठीक है, किसी के बारे में प्रेज करना। तो इंस्क्रिप्शन में बहुत किंग के बारे में प्रेज किया हुआ है। उसके बाद में हरिसिना के बारे में पढ़ा, फाहिम के बारे में पढ़ा, चंद्रगुप्ता 1, समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता 2, ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ा। और बहुत सारा कुमार गुप्ता है ना, स्कंद गुप्ता के बारे में हमने पढ़ा। और गोल्डन एज क्यों बोला जाता है, क्योंकि गुप्तास एम्पायर के समय में बहुत प्रॉस्पेरिटी हुआ था, बहुत ही हमें हमारा एग्रीकल्चर भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, इंडिया में बहुत ज़्यादा मनी था, पैसा था, ठीक है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है, उसके बारे में भी हमने पढ़ा। उसके बाद में हमने देखा कि हमारा गुप्ता एम्पायर जो डिफरेंट क्यों है मौर्यन एम्पायर से। तो आई होप all of you have understood. If you have any doubt, you can message me.